यह कलाकंद है। मिठाई में सर्वश्रेष्ठ कलाकंद माना जाता है। न इसे खोआ से बनाया गया है और न ही मावा से, और यह बनाना बहुत ही आसान है। इसे बनाने में मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगता है। तो फिर चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दूध ले लीजिए। दूध को अच्छे से उबाल लीजिए। दूध में उबाल आ गया है, थोड़ी देर इसे पका लीजिए। दूध यदि गाढ़ा नहीं है तो मिल्क पाउडर इसमें ऐड कर दीजिए, अच्छे से मिक्स हो जाए, उसके बाद इसे उबाल दीजिए। दूध यह थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। हमने आधा लीटर दूध लिया था और यह पक करके 1.5 पाव दूध हो गया है। दूध अच्छे से उबल रहा है, इससे मीठापन आ जाता है। दूध अच्छे से नहीं उबालेंगे तो इसमें मीठापन नहीं रहेगा। हम चीनी की मात्रा बहुत कम डालेंगे और मिल्क पाउडर जो रहता है उसमें चीनी रहती है पहले से ही, इसलिए ज़्यादा मीठा नहीं डालना है। बस चम्मच की सहायता से इसमें 2 चम्मच मिल्क पाउडर ऐड कर दीजिए, आधा चम्मच इलायची पाउडर। दूध हल्का सा ठंडा रहे, उसके बाद अगर मिल्क पाउडर ऐड कर रहे हैं तो यह बहुत अच्छे से घुल जाता है। लेकिन गर्म चीज़ में जब डालते हैं यानी दूध में डालते हैं तो इसमें गट्ठी पड़ जाती है। इसे चलाना बहुत ज़रूरी रहता है। अब इसे चलाते रहिए। कोशिश करें दूध उबाल करके ठंडा रहे जो दूध, उसमें मिल्क पाउडर ऐड कर दीजिए, फिर उसके बाद उबालिए। इस तरह से जब हम उबालते हैं तो दूध बहुत जल्दी से मेल्ट हो जाता है, और गर्म दूध में जब डाल देते हैं तो यह जल्दी मेल्ट नहीं होता। मैं दिखा रही हूँ, इसको चला भी रही हूँ। छोटे छोटे इसमें गट्ठियाँ पड़ गई हैं। इसे लगातार चलाते रहेंगे ताकि गट्ठियाँ टूट जाए। गट्ठियाँ टूट जाती हैं तभी अच्छा लगता है। यह कलाकंद बहुत ही अच्छा बन के तैयार होगा और बहुत ही कम समय में बन भी जाता है। अब दूध उबल रहा है और उसे गैस को कम कर दिए। इधर ब्रेड को इसके किनारे किनारे का पार्ट निकाल देंगे, केवल वाइट पार्ट हमें चाहिए। इस तरह से कैंची से काट लीजिए या चाकू की सहायता से काट लीजिए। सारे पार्ट को इसी तरह से निकाल दीजिए। इसमें ब्राउन नहीं डालना है, ब्राउन डाल देंगे तो थोड़ा सा वाइट और थोड़ा ब्राउन लगता है, देखने में अच्छा नहीं लगता है। ये किनारे का पार्ट इस तरह से निकाल देंगे तो बिल्कुल वाइट हो जाएगा। बस इसी को हमें ग्राइंड करना है। सारे पार्ट को इसी तरह से एक एक करके निकालेंगे। अब इसके साथ 2-3 एक साथ काट सकते हैं। अब इसे जार में डाल करके ग्राइंड कर लीजिए। यह बहुत जल्दी से फाइन पाउडर बन जाता है। इसी तरह से ग्राइंड करके आइसक्रीम भी बना सकते हैं। दूध को उबाल लीजिए, दूध उबल जाए और उसमें चीनी डाल दीजिए, इलायची पाउडर, और ब्रेड को ग्राइंड करके डाल दीजिए। वह गाढ़ा हल्का हो जाए, उसके बाद फ्रिज में रख दीजिए, ग्लास में, कटोरी में या फिर किसी बाउल में या फिर आइसक्रीम मोल्ड में रख दीजिए। बहुत अच्छी आइसक्रीम बन के तैयार होती है। ये देखिए, यह फाइन पाउडर हो गया है। बस इसी तरह से हमें रखना है। और गैस की तरफ आ गए हैं। यह गाढ़ा भी हो गया है दूध, क्योंकि मैंने इसमें दूध में 2 चम्मच मिल्क पाउडर ऐड किया है। और इसे चलाते रहना है, क्योंकि यह गाढ़ा है तो नीचे से पकड़ने का भी चांस रहता है, इसलिए इसे लगातार चलाएंगे। जैसे जैसे ब्रेड पकता जाता है और दूध अपने को ही अब्जॉर्ब कर लेता है। दूध इसमें बहुत जल्दी से अब्जॉर्ब हो जाता है, ज़्यादा देर पकाना नहीं रहता है। बस इसी तरह से इसे चाहिए। यह बहुत अच्छे से पक गया है। मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगता है। 5-7 मिनट में यह पक करके तैयार हो जाता है। यह तैयार हो गया। अब पतीले को मैंने इसे इस तरह से पकड़ करके रखा है ताकि यह सरके ना। इस तरह से पकड़ लेंगे। गाढ़ा थिक होने के बाद भी यह बहुत अच्छे से सेट हो जाता है और नीचे पकड़ने का चांस बिल्कुल नहीं रहता। और इस तरह से अगर न बनाए तो कढ़ाई में बनाइए, कढ़ाई में और अच्छा बनता है एल्युमिनियम के। उसमें पकड़ने का चांस बिल्कुल नहीं रहता, क्योंकि कढ़ाई मोटी होती है। इधर एक बाउल ले लिए हैं और यह ढक्कनदार बाउल है। इसके ऊपर एक सिल्वर पेपर लगा दीजिए ताकि यह चिपके ना। इस तरह से लगा करके
जब अच्छे से सेट हो जाता है तो इसे निकालने में परेशानी नहीं होती है। हम ऐसे डायरेक्ट बाउल में भी रख सकते हैं, लेकिन नीचे हल्का सा घी से गार्निश कर दीजिए, तभी जा कर के इसे रखिए तो यह निकल जाता है। लेकिन जब भी मीठा बनाएं तो सिल्वर पेपर लगा दें या बटर पेपर लगा दें, घी लगाने की ज़रूरत नहीं रहती है और यह बहुत ही आराम से छोड़ देता है। इसे किनारे किनारे बीच में थोड़ा सा मैं रोज़ फ्लावर और थोड़े से बादाम पिस्ता डाल रही हूँ, ताकि यह जब हम पलटे देखने में अच्छा लगता है। इसे पलट देते हैं तो ऊपर से बहुत अच्छा दिखाई देता है और खाने में भी अच्छा लगता है। काजू बादाम पिस्ता ऊपर से लगा रहता है। इस तरह से डाल देंगे। इसके ऊपर बैटर को डाल दीजिए और इसे इस तरह से दबा करके सेट कर दीजिए। इसे इस तरह से जब सेट कर देते हैं यह बहुत जल्दी से सेट हो जाता है, क्योंकि प्लास्टिक बहुत ही सॉफ्ट और नरम रहता है। और अगर चिपक रहा है तो हल्का सा इसमें घी लगा लीजिए तो यह चिपकता नहीं, बहुत ही सिल्की की तरह सेट हो जाता है। बस इसी तरह से हमें चाहिए। यह मुश्किल से 1 घंटे में सेट हो गया। अब यह सेट हो गया है। इसमें ढक्कन लगा दीजिए और इसे फ्रीज में रख दीजिए। 1 घंटे के लिए रख दीजिए। 1 घंटे में यह कलाकंद बहुत बढ़िया बन के तैयार होता है। और इसे चाकू से काटेंगे, इसका टेक्सचर देखिए बहुत अच्छा आया हुआ है। 1 घंटा हो गया है फ्रीज में। इसे निकाल लिए बाहर और अब इसे एक प्लेट ले लीजिए या फिर ट्रे ले लीजिए और उसमें इसे देख रही हैं बहुत अच्छा सेट हुआ है। यह बहुत बढ़िया कलाकंद बन के तैयार हुआ है। इस तरह से हम इसे निकाल लेंगे और जो सिल्वर पेपर लगाया था उसे निकाल लेंगे। यह बहुत ही आराम से निकल जाता है। न इसमें तेल, न बटर, न घी, कुछ भी नहीं लगाना है। यह बहुत आराम से निकल गया। अब चाकू की सहायता से इसमें 4 भाग, 8 भाग, 12 भाग, जितना आप छोटा बड़ा पीस बना सकते हैं। मैं इसे 8 भागों में डिवाइड कर रही हूँ। यह कलाकंद बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ है। इसे काटने से ही पता चल रहा है यह बहुत अच्छा सेट हुआ है। इसे इस तरह से काट लीजिए और इसका पीस छोटे बड़े में कर सकते हैं। यह कलाकंद बना करके आप घर में रख सकते हैं। यह बहुत जल्दी से मीठा तैयार हो जाता है। मुश्किल से 15 मिनट लगता है बनाने में और यह बन करके तैयार हो जाता है। सारी पीसें मैंने काट दी है और एक निकाल करके दिखा रही हूँ। यह बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ है। इस तरह से आप भी बना सकते हैं घर में। मीठा यार नहीं है तो कलाकंद बना लीजिए, बहुत जल्दी से यह बन जाता है। बच्चे हो या बड़े या मेहमानों को भी खिलाएंगे, पता नहीं कर पाएंगे कि यह ब्रेड से बना हुआ कलाकंद है। इसे प्लेट में सर्व कर दीजिए। यह बहुत अच्छा कलाकंद बना हुआ है। यदि कलाकंद की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहाँ से देख रही हैं ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।